अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैर कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्त पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, मेरे लिए सब काबिल मोहतरम मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। आज की स्पेशल वीडियो इंडिया के मेरे दोस्त परवेज़ कुरैशी साहब के लिए है। वो बहुत शौक़ से जनाब वीडियोस देखते हैं, उनकी मेहरबानी शुक्रिया, कमेंट्स भी करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो मैं बताऊं बस मैं ही ठीक हूं जी और बाकी किसी की बात ठीक नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई गेम होती है, कोई खेल होता है, तो उसके अंदर पूछने से और बताने से बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। ये बात सिर्फ समझने के लिए होती है। परवेज़ कुरैशी साहब, मुझे कल आपके मैसेज मिले, 2 ऊपर नीचे इकट्ठे, वो मैसेज मुझे बड़े दिलचस्प लगे। आपने कहा राइस पॉलिश और चावलों का आटा या अपना भुने हुए चनों का जो होता है, चने जो होते हैं उनको ग्राइंड कर लेते हैं, उसके ऊपर सत्तू के ऊपर, ये आपकी वहाँ की मोस्ट बेहतरीन बेट है, हुक बेट है, जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा शिकार मारते हैं। और हैदराबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े 10-10, 12-12 किलो के कैतलाज लगते हैं, थैला लगते हैं। और जो कॉमन कार्प या मृगल वगैरह वो तो कोई इशू नहीं है वहाँ पर मारना लगना। दोस्त आपके और आरामने का जो आपकी बाइट्स है वो बहुत मुश्किल है भैया। जो मैं बाइट्स बता रहा हूँ ये मैं वो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, आपके नॉलेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंडिया में, मैं पाकिस्तान में हूँ। भाई आपकी साइड पे कितने पानी, कितने दरिया होंगे आपको पता है, मेरी साइड पे कितने दरिया पानी है हमें पता है। भाई टोटल 5 दरिया हैं, उन 5 दरिया में से 3 दरियाओं का पानी ख़त्म हो गया। चनाब खुश्क हो गया, सतलुज खुश्क हो गया, रावी खुश्क हो गया, इवन झेलम खुश्क हो गया। 4 दरिया पाकिस्तान के खुश्क हो गए। इन दरियाओं में पानी नहीं होता, सिर्फ फ्लड के दिनों में 10 से 15 दिन के लिए पानी आता है। वो फ्लड जिस वक्त उतरता है तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म होता है। और हमारे पास जो पानी आता है वो आपकी साइड, इंडिया वाली साइड से आता है, समझे बात को। तो वो पानी आता है और भैया पानी आके ख़त्म हो जाता है। जो पानी आता है उसके बाद उसमें पड़ जाते हैं जाल, और इतने जाल पड़ती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका नहीं सोच सकते आप कितने जाल होते हैं कि हर वक्त समझे पानी में जाल पड़े हुए। तो हमारी साइड पे 2 प्रॉब्लम है, एक पानी नहीं है, दूसरा मछली नहीं है। भैया आप जहाँ पे शिकार खेलते हैं ना, वो आपके पानी बहुत वसी पानी है, 12 महीने आपके पास पानी है, मछली की 12 महीने अफजाइश है, सब कुछ है। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेट्स सपोज अगर आप किसी जगह पे शिकार खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास 10,000 मछलियाँ पानी के अंदर हैं, और जहाँ पर हम लोग शिकार करने जा रहे हैं वहाँ पर भाईजान 100 मछलियाँ पानी में। आपकी 10,000, हमारी 100। अब 10,000 और 100 की उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जो 10,000 आपकी मछलियाँ फिर रही है ना, वो आपकी हुक बेट तो जनाब इस तरह इजी उठाती हैं, क्योंकि आपके जो बाकायदा वहाँ पे चैनल्स है वहाँ पे दिखाया भी यही जाता है, क्योंकि आपका शिकार बड़ा आसान है, हमारा शिकार बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है, इस बात पे नाराज़ ना होइएगा कि अगर आप लोग यहाँ पर आके खेलें तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, चैलेंज नहीं करूँगा, कोई मुकाबला शर्त नहीं है। शायद आपको पूरा सीज़न में एक मछली भी नहीं लगेगी, एक मछली भी नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं लगेगी मछली। और अगर यहाँ मेरे पाकिस्तान से कोई शिकारी, कहीं का भी शिकारी, कोई एक शिकारी उठ के इंडिया चला जाए आपके पानी पे, तो मैं उम्मीद ये रखता हूँ वो आपसे बहुत ज़्यादा शिकार मारेगा। उसकी एक रीज़न है, देखिए भैया आप खेल रहे हैं बड़ा आसान शिकार, आप सिर्फ ऐसे 2 चीज़ें लगाई, उसको फेंक दी और आपका काम ख़त्म हो गया ना। आपके वहाँ इतने ज़्यादा जाल पड़ते, एक लिमिटेशन है यहाँ पे, हर हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा जाल पड़ता है। पानी नहीं होता, पानी नील हो जाता है। जो थोड़ी सी इतनी सी मिकदार, आटे में नमक बराबर भी मिकदार ज़्यादा होती है, उससे भी कम मिकदार जो मछली की होती है वो डरी हुई होती है, वो नहीं आती। हमें जो ये जो चरैया हम भैया इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दो, इसकी मैं बात नहीं करता। टोटल ओवरऑल चरैया जो हम यूज़ करते हैं, हम वो चरई यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हम बैठे हैं हमें अपनी पॉइंट पे मछली को बुलाने के लिए 1-1 किलोमीटर से मछली को बुलाना पड़ता है भाई, अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको अट्रैक्शन देते हैं, तब जाके वो वहाँ पे चल के आती है, धड़क करती है, तब जाके हमें बड़ी मुश्किल से चाल मिलती है। यहाँ पर वो हाल है सर, हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी कि हमें शिकार करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। पहले पॉइंट बनाना पड़ता है, घाट बनाना पड़ता है, ठीक है। कोशिश की जाती है कि कहीं से घूमती फिरती डार को यहाँ पे खींच लिया जाए, मछली की डार आ जाए और फिर जाके हम उसका शिकार करें। आप दोस्त हैं हमारे, भाई हैं हमारे, तो आपको ये इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि आपके वहाँ पर शिकार इजी है। हमें ये इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर शिकार बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हमारा यहाँ शिकार इजी होता मेरे दोस्तों, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। हम जस्ट राइस पॉलिश, सत्तू और ये चीज़ें लगा देते, कोई मसला। और ये सत्तू, राइस पॉलिश, भुने हुए चने, ये खेलना, ये यहाँ पर इतनी कॉमन बात है
इतना ही कैजुअल है कि आपकी सोच नहीं है। इसके कैजुअल होने के मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसका कैजुअल इस हद तक ये कैजुअल है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ढका छुपा ऐसा नहीं है कि आपको पता उसको नहीं पता, इसको पता उसको, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बात दोस्तों यहाँ पर सबको पता है। हम लोग इस मेहनत कर करके इन चीज़ों में इतने आगे जा चुके हैं कि अब ये राइस पॉलिश और ये आटा, ये बाइटें बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल इतनी इतनी सी बातें हैं। आपको जो आप दोस्त हो, आप जो चीज़ देख रहे हो, खारा, साड़ा, लाग, कक्को, जाट अंजीर, जाट बाला, अट्रैक्टर आप बनाएं। बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, ये चीज़ें जो आप लोगों को नेट के ऊपर मैंने दी हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इंटरनेट की हिस्ट्री पे इंशाल्लाह नहीं होंगी, कतन तौर के ऊपर नहीं होंगी। ब्लफ मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास इंडिया से जिन दोस्तों से बहुत से रब्ता हुआ है, वो पहले सिर्फ ये आटे और ये चीज़ें खेलते थे मेरे भाई, तो जिसकी वजह से उनको बड़े अरसे शिकार होता था, लेकिन उन्होंने कहा हमें ज़्यादा शिकार चाहिए, तो मैंने उनको भी बताया तो उनको भी फ़ायदा हुआ। ठीक हो गया। रही बात पाकिस्तान की, तो भैया यहाँ पर शिकार यकीन माने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप हमारे दोस्त, आप हमारे भाई, आप के लिए जनाब हमारा दिल और ये बाहें हमारी खुली हुई हैं, आप हमारे भाई हैं। तो आप लोगों जनाब, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास बहुत इजी एक्सपीरियंस, इतना आसान एक्सपीरियंस है आपका, आपकी सोच भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आटे खेले जाते हैं और उन आटों में बहुत ज़्यादा होता है, तो सरों की खल की, किसी को चराई का पता हो या कुछ पता हो, तो बस इतना ही है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए मसला बहुत ख़राब है। यहाँ पर शिकार खेलना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल। आप ये समझ लें, अगर हम यहाँ पे एक बाइट मारते हैं ना, अगर वही एक बाइट हम भारत में, इंडिया में खेल रहे हो, तो हम यकीन माने, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम मेरे ख्याल से 50-70 स्कोर प्लस कर जाएंगे जितनी देर में हम यहाँ पे एक बाइट मारते हैं। और अगर आप वहाँ पे 50 बाइट्स मारते हैं तो चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करूँ, आप यहाँ पे एक दाना भी नहीं मार सकते। बहुत मुश्किल है एक दाना भी मारने के लिए, क्योंकि जो आपके ऊपर नीचे शिकारी बैठे होंगे ना, वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि यहाँ पर ये मुकाबला होता है कि हमने इसका अड्डा नहीं चलने देना। मछली आनी है, हमने अपनी डोरों के ऊपर मछली को आवाज़ भी करानी है, अपनी डोरों के ऊपर मछली को मारना भी है। तो इसलिए यहाँ पर भाईजान, अगर आप फ्री होकर बैठे हैं, खाली आटा लगा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर नीचे वाले शिकारी आपको शिकार नहीं होने देंगे। यहाँ तो पूरे पानियों पे गेम ही नहीं होती, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। तो अगर आप दोस्तों को ये चीज़ें बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है या ये नकारा चीज़ें अगर वहाँ के लिए, तो कोई इशू नहीं है, मत खेलें, ना बनाए। और अगर आपने इनका मज़ा लेना है, तो जिन लोगों ने बना लिया है वो आपको बेहतर बताएंगे कि जनाब हमने इसके ऊपर वहाँ पर कितने मज़े लिए हैं। तो दोस्त, बात सिर्फ इतने करने की थी कि आपके पानी और हमारे पानी, आपका पानी है, बहुत बड़े बड़े पानी है। आपकी जो वहाँ पर एक कनाल भी होगी ना, वो हमारे रिवर से बड़ी होगी, ये गारंटी है। आपकी कनाल हमारे रिवर से बड़ी है, आपकी कनाल 12 महीने चलती है, यहाँ पर पानी नहीं होता। सिर्फ जब फ्लड आता है उस दौरान हमें 15 से 20 दिन महीने पानी मिलता है, उसके बाद जाल पड़ जाता है, सिर्फ पानी रह जाता है। और बड़ी कम तादाद में तट के अंदर मछली बचती ना होने के बावजूद हमें उस मछली को बुला के मारना होता है, जिस वजह से हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें इतनी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और अगर हम सिर्फ इन्हिसार करें, जिस तरह मैंने 4 फाड़ी आटा बनाया हुआ है, उस 4 फाड़ी आटे पे अकेला इन्हिसार हो, या उसमें चने भून के डाल दिया, 5वीं चीज़ डाल दें, तो भैया परवेज़ साहब, कुरैशी साहब, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं यहाँ के लिए कहूँगा नामुमकिन है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये छोटी सी गुजारिश समझ आई होगी। तो वीडियो इसलिए मैंने बनाई ताकि आपको आसानी से पता लग जाए, सिर्फ मैसेज में नहीं पता लगता। शायद आप ये बात ना सोचें कि पता नहीं इतनी लंबी लंबी ये लोग पाकिस्तान में चीज़ें बनाते हैं, पता नहीं हमें तो इतनी सी चीज़ों पे शिकार होता, तो इनको इतनी चीज़ें बनाने की वजह क्या है भैया? ये वजह है, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम ये इतनी चीज़ें बनाते हैं, और जिसकी वजह से हमें यहाँ मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान में इतनी मेहनत की जाती है, तमाम सूबों में, तमाम शहरों पे, यहाँ पे रिवर में, कैनाल में, डैम में, छोटा शिकारी हो, बड़ा शिकारी हो, जिस तरह का भी शिकारी हो, उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। विदाउट मेहनत यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं है, और मेहनत जनाब बहुत ज़्यादा है। अगर खाली आटों का बात होती तो मैं शायद सिर्फ आटों पे इस्तेफादा करता, मेरी नॉलेज सिर्फ फिर आटे तक होती, इससे ऊपर की नॉलेज मेरे पास मौजूद ना होती। हमारे उस्ताद, हमारे लोग यहाँ पे शिकार में इन आटों से बहुत आगे चले गए हैं, और यहाँ पर आटा जो है कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता बनाना। यहाँ पे आटे बनाने के
पर्सनली मेरे पास इतने तरीके आटे बनाने के कि अगर मैं वो आटे की तफसील बताना शुरू करूँ तो बहुत लंबी है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और जो इन फ्यूचर में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको भी वो चीज़ें पसंद आएगी। ट्राई कीजिए इनको और बेहतर रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। उस बेहतर रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाएं। अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।